तमाम हजरात इकट्ठे हो चुके हैं। मरियम साहिबा हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, ये सारे दुबई में आ गए हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? ये दुबई में इकट्ठे हो, इंग्लैंड में इकट्ठे हो, पाकिस्तान में इकट्ठे हो, चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, इन्होंने मुल्क का खाना खराब करने की कसम खाई हुई है। क्योंकि वहाँ पे मिन्नत तरले हो रही हैं कि भाई बिलावल को वजीर आज़म बनाना है, इकट्ठे हम इलेक्शन लड़े। और उन्होंने हमारे बारे में तो नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है कि हमारा राज कायम रहे। मैं आज तक एक मरला जमीन खरीद नहीं सका मेहनत से, ना कोई अयाशी है, ना लेना ना देना। मुझे बताएं ये कहाँ से इवन फील्ड आ गए? अभी असेंबली में हर बिल पास हो रहा है क्योंकि अपनी अपोजिशन ही नहीं है। अपोजिशन में कोई असेंबली में बैठा होगा तो वो मुखालफत करेगा ना, काम करवाती है मुल्क में, लेकिन वो खुद ही अपोजिशन है, खुद ही सारा कुछ है, खुद ही बिल पास करवाई जा रहे हैं। इलेक्शन किससे लड़ना है? तरीक क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन की? तरीक क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन की? तरीक क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन की? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काका रिपोर्टर, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। नाज़रीन, दुबई में बड़ी बैठक होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा और जरदारी साहब अचानक दुबई पहुंच गए हैं। एक बड़ी मीटिंग मुतवक्के है। दुबई में बैठ के क्या प्लान्स होंगे, पाकिस्तान के लिए क्या सोचा जाएगा, क्या मीटिंग का रिजल्ट निकलेगा, आइए अवाम से जानते हैं कि ये सारी पार्टीज जिनको पीडीएम कहते हैं वहाँ पे इकट्ठी हैं। इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलेगा, पब्लिक क्या सोचती है, आइए अवाम के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, दुबई में तमाम हजरात इकट्ठे हो चुके हैं। मरियम साहिबा हैं, नवाज शरीफ है, जरदारी साहब हैं, ये सारे दुबई में आ गए हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? दुबई में इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये अपने अपने जो करप्शन के पैसे हैं उनको कैसे सेव करना है। अच्छा। अगर ये आईएम से जो कर्जा मांग रहे हैं, इतने मुल्क का खैरख्वाह हो तो ये अपना पैसा वापस लाए। ताहयात इनकी हुकूमत रहेगी, ताहयात। ये दुबई में इकट्ठे हो, इंग्लैंड में इकट्ठे हो, पाकिस्तान में इकट्ठे हो, चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, इन्होंने मुल्क का खाना खराब करने की कसम खाई हुई है। अच्छा। अपने प्रोटोकॉल कम करें। अपनी जो प्रॉपर्टी है इनकी 300 कनाल की, 1,000 कनाल घर बनाए हुए हैं, ये 200 कनाल के घर बनाए हैं। इनका गुजारा नहीं होता 2 कनाल के घर में। अगर आवाम किराए पे रह सकती है, किराए पे चले जाएं। वहाँ यही मीटिंग वगैरह उन्होंने करनी है कि हम पाकिस्तान पे अपना जो राज है वो कायम रखें, इमरान खान को खत्म कर दें। अच्छा। इलेक्शन न हो और आवाम को तंग करें, महंगाई और बढ़ाएं। करना क्या है? किस बारे में मीटिंग है उनकी? अपने लिए, मुल्क के लिए इकट्ठे हुए हैं? बिलावल के लिए। क्या लगता है बिलावल के लिए क्यों इकट्ठे हुए? क्योंकि वहाँ पे मिन्नत तरले हो रही हैं कि भाई बिलावल को वजीर आज़म बनाना है, इकट्ठे हम इलेक्शन लड़े। अच्छा। पहले तो था ना कि हम अपनी अपनी जमात का अलग-अलग इलेक्शन लड़ने का। मगर अब उनका ये है ज़हन कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़े और बिलावल को वज़ीर आज़म बनाए। लेकिन एक दिन अल्लाह करेगा फिर खान आएगा। नहीं, ये मीटिंग का कोई निकलेगा नतीजा, पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा? नहीं, नतीजा यही होना है कि वो राज के लिए मीटिंग हो रही है। नतीजा उन्होंने क्या निकालना है? 20-40 साल में उन्होंने लूडो तो नहीं खेल रहे वहाँ पे सारे? लूडो खेल रहे हैं, वो अपनी शतरंज में गुम है, हम इधर अपनी शतरंज में गुम है। महंगाई के आलम में हम पिस रहे हैं और उन्होंने हमारे बारे में तो नहीं सोचना, अपने बारे में सोचना है कि हमारा राज कायम रहे। मुल्क का सोचना हो तो ये 35 साल इन्होंने कुछ सोचा है? अच्छा। ये आपके सामने है, महंगाई किधर चली गई है, पेट्रोल किधर चला गया है, दशिया से मुआहदा नहीं हुआ, सारा कुछ हुआ है, हमें को फैसिलिटी मिली है, पेट्रोल किधर चला गया है। और बिजली के बिल देखें, हर चीज ऐसे ही है, जो भी आता है ना हमें खा के ले जाता है। आप देख रहे हैं जो 30-40 साल से वो चले गए, वो आगे, वो चले गए, वो आगे, इनकी आपस में गठ बांध। ये एक ही है? एक है, सब एक है। ये मीटिंग फोन पे भी हो सकती थी, क्यों वहाँ पे पहुँचे सारे? भाई मैं उसने मिन्नते तरले भी तो करने हैं ना। नवाज शरीफ की मरियम को वजीर आज़म बनने दो, जरदारी ने मिन्नत करनी है यार, तरले करने हैं बिलावल को आने दो। फोन पे ऐसे हाथ नहीं लगता? ऐसे तो नहीं लगता ना। अच्छा। वहाँ इसलिए पहुँचे हैं कि हमारे जो केसेस हैं उनके बारे में भी कोई मीटिंग वगैरह करेंगे और वो सोच रहे हैं कि इलेक्शन कैसे रोका जाए। अच्छा। इलेक्शन रोकने की सबसे ज्यादा बड़ी कोशिश कर रहे हैं। वो आज तक हमने सुना था कि पीपल पार्टी और नून लीग एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन जब खान आया, लेकिन वो दोनों आपस में दोस्ती में। नून लीग का हो या पीपल्स पार्टी का हो, वजीर तो अलग अलग है ना दोनों? अब नहीं है भाई, आपको किसने कह दिया? एक ही पार्टी है। एक ही पार्टी है दोनों। आपकी नजर में मीटिंग अपने लिए या मुल्क के लिए? कोई पाकिस्तान के लिए इकट्ठा नहीं होता, सिर्फ अपनी सीटों के लिए। गरीबों के लिए क्या करेंगे? आपने सेनेट के चेयरमैन के बारे में सुन लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा। ताहयात मरात, 2 गाड़ियाँ, 12 मुलाजिम, फुल तनख्वाह, 4 टिकट एयर बैनुल अक़वामी, ये हमारी खिदमत हो रही है भाई। सर, मुल्क की तारीख है, सियासतदान जब भी इकट्ठे हुए हैं अपने लिए हुए हैं। अपने लिए हुए, गरीब के लिए कभी हुआ है? कोई मजदूर के लिए हुआ है कभी? मुझे आज तक ये बता दे, आपकी उम्र, मेरी 60 साल उम्र है, मैं आज तक एक मरला जमीन खरीद नहीं सका मेहनत से, ना कोई अयाशी है, ना लेना ना देना। मुझे बताएं ये कहाँ से इवन फील्ड आ गए? ये आपको गड़बड़ लग रही है? गड़बड़ लग रही है? ओ भाई, गड़बड़ लग रही है सिर्फ। आप ये देखें, वो जो मकसूद चपड़ासी था
जिसके अकाउंट में से पैसे निकले थे वो कहाँ गए? ये अवाम जो टैक्स देती है, ये बिजली का जो अपना इतने टैक्स आ रहे हैं, इनको फ्री मिल रहे हैं। बिजली की क्यों फ्री मिल रही है? इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इतने प्रोटोकॉल ले रहे हैं। आपने दिया मुल्क के लिए होती तो 20 साल में क्लियर हो जाती। मरियम ने अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस को धमकी लगाई, अता बदयाल को, कि तुम अपना ये तनख्वाहें वापस करो, अपना मुराल वापस करो, तुम घर वापस जाओ। इसकी क्या हैसियत है? अपने इक़्तिदार से नीचे उतरेंगे, अवाम में जाएंगे, क्या मुँह लेके जाएंगे? इलेक्शन नहीं ना करवा रहे। वही पूछने लगा था, इनको ये डर नहीं है कि अवाम के पास भी जाना है? इनको अवाम का डर को, अल्लाह का डर नहीं है। जो करप्शन कर रहे हैं इनको अल्लाह का डर है। अच्छा, हमने आखिरत में जाकर जवाब देना, चाहे वो पीटीआई में से हैं, चाहे वो नून लीग से हैं, चाहे किसी भी पार्टी में से हैं। हाँ। इनको अल्लाह का डर है। अच्छा, ये अपनी पार्टीज का नाम खत्म करके अगर पीडीएम रख लें तो? भाई पीडीएम तो पहले है ही, नहीं, ये रजिस्टर्ड हो जाए ना। पीडीएम नहीं, अब पीडीएम नहीं, कोई और कोई नाम देखें, जैसे वो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ आपके सामने ये सब इकट्ठे हो गए हैं, अपोजिशन कौन खड़ा होगा? इलेक्शन कैसे होंगे? जैसे पहले इनका अपना ही अपोजिशन लीडर है, ऐसे ना अभी असेंबली में हर बिल पास हो रहा है, क्योंकि अपनी अपोजिशन ही नहीं है। अपोजिशन में कोई असेंबली में बैठा होगा तो वो मुखालफत करेगा ना, काम करवाती है मुल्क में। लेकिन वो खुद ही अपोजिशन है, खुद ही सारा कुछ है, खुद ही बिल पास करवाई जा रहे हैं। इलेक्शन किससे लड़ना है? इतनी क्यों नहीं दे रहे इलेक्शन? जी नाज़रीन, आपने अवाम का गम गुस्सा देखा। क्वेश्चन ये था कि दुबई में तमाम पार्टीज के जो सरबराह हैं, जो पीडीएम के, वो इकट्ठे हो रहे हैं। क्या वहाँ पे होने जा रहा है? मुल्क के लिए इकट्ठे हो रहे हैं या अपने लिए इकट्ठे हो रहे हैं? आपने अवाम का एनालिसिस सुना, हमने रैंडम क्वेश्चन किया, आगे अवाम का गमो गुस्सा अरूज पे है और अवाम का यही मानना है कि ये अपने लिए इकट्ठे हो रहे हैं, ये सीट एडजस्टमेंट हो रही है, अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा ये वो डिस्कस होगा, मिन्नतें होगी, तरले होंगे, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ नहीं होगा। ये पाकिस्तान की अवाम जो है ये सोच रखती है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है और देखते हैं दुबई मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। अल्लाह हाफिज। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर-ए-आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।